ब्लैक फंगस कहाँ से आई है? ये ब्लैक फंगस, इसके कॉजेस क्या हैं? क्या हम और आप हाई रिस्क जोन में हैं? अगर नहीं तो कौन है हाई रिस्क जोन में? इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? और क्या ये वाकई कोविड-19 की वजह से जन्म ली है? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्लैक फंगस। इसे हिंदी में कहते हैं काला फफूंदी और इंग्लिश में और एक नाम है दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये साधारणतः पाई जाती है मोल्ड्स में जहां गंदगी जमी हो। गंदगी का अर्थ है कि जहां मिट्टी में डिकेइंग मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर सड़ी गली पत्ते जमे हो तो वहां से ये पनपती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फंगल स्पोर्स हमारे अंदर कैसे आते हैं? सीधी सी बात है, जब हम सांस लेते हैं अपने नाक और मुंह से तभी ये फंगल स्पोर्स अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को मेनली अफेक्ट करते हैं। तो क्या ये ब्लैक फंगस कोविड-19 ने जन्म दिया है? सो द आंसर इज नो। फंगल इन्फेक्शंस कई सालों पहले से ही मौजूद है हमारे इस दुनिया में। कोविड-19 तो 2 साल पुरानी की बात है। तो आप सोच रहे होंगे फिर ब्लैक फंगस इतने दिन कहाँ था? वैसे तो ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है, लेकिन अभी जहां हम ये पैंडेमिक से गुजर चुके हैं तो बहुत से लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से ब्लैक फंगस ने हावी बोल लिया है। तो आइए देखते हैं कि इसके मेन कॉजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन हो सकता है अगर हॉस्पिटल अच्छी तरह से हाइजीनिक और क्लीन ना हो तो। दूसरा पॉइंट, अगर घर पे हो तो घर पे कैसे स्प्रेड होगी? तो ये है कि अगर हम रूम एयर ह्यूमिडिफायर्स यूज करते हैं जिसमें जो पानी यूज हो वो अगर गंदा हो, बहुत दिन से स्टेल्ड हो, तो उसमें फंगल ग्रोथ होने लगती है। तीसरा पॉइंट जो कि हॉस्पिटल संबंधित है, जहां ऑक्सीजन टैंक्स में ह्यूमिडिफायर्स होती हैं और अगर वो पानी गंदा हो तो उससे भी स्प्रेड होता ही है। पीपल विथ लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यून सिस्टम कम हो, फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स या फिर कोई भी पेशेंट जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजर चुका हो। और रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स ऑल ओवर आवर कंट्री जो पहले से कोई और रोग से पीड़ित हैं और मेडिसिन पे हैं तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम हो गई है, तो उनको ये ब्लैक फंगस बहुत जल्द ही आक्रामित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड पेशेंट्स, कोविड सर्वाइवर्स की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, इसीलिए आज के दौर में उनमें ज्यादा ब्लैक फंगस की सिम्टम्स नजर आ रही है। नेक्स्ट इज पेशेंट्स विथ स्टेरॉइड्स। जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स में हैं और कोविड-19 के पेशेंट स्पेशली जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं। डॉक्टर वीके पॉल जो कि एक मेंबर है नीति आयोग से, तो उनका कहना है कि मेडिकल पर्सनल्स ने स्टेरॉइड्स का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है, कोई पेशेंट्स को पहले दिया या फिर कुछ ज्यादा मात्रा में पड़ गई हो पेशेंट को, तो इससे पेशेंट उस वक्त के लिए स्वस्थ हो गया हो, लेकिन स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसी का एक नतीजा है ब्लैक फंगस। नेक्स्ट कहते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स को सावधान रहना है क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लैक फंगस ज्यादा अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड लेवल्स में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस ऐसे ही जगह चाहते हैं कि वो वहां पे डेवलप कर सके। रिसेंट स्टडी ये भी कहती है कि एक्सेस स्टीम इनहेलेशन, यानी कि हम जो भाप लेते हैं कोविड-19 के डर से, हम जो एक्सेस मात्रा में स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, वो भी एक मेजर कॉज बताया जा रहा है कि ये लोग भी हाई रिस्क में जा सकते हैं ब्लैक फंगस को डेवलप करने में। क्यों? बिकॉज जब हम स्टीम इनहेलेशन लेते हैं एक्सेस गर्म पानी में तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट हो जाता है, वो हर्ट हो जाता है, वो बर्न हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्लैक फंगस कंटेजियस है?
तो डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, ब्लैक फंगस कंटेजियस नहीं है, यानी कि एक दूसरे से वो नहीं फैलेगा। ये यूजुअली उन पेशेंट्स को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर। ग्लोबली जब स्टडी किया गया कि कितने लोग ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हैं, तो इंडिया 70% में पाई गई है। तो वाकई इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। डॉक्टर्स का मानना है कि इन्फेक्शन को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसमें लापरवाही ना दिखाई जाए। सर्जन्स का मानना है कि अक्सर पेशेंट्स में जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, उनके नोज, आईज जैसे वाइटल ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ रहा है ताकि वो इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुंच सके। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिवेंशन सबसे बढ़िया तरीका है। ब्लैक फंगस वाकई चिंताजनक बात है हमारे इंडिया के लिए, और हमारी सरकार बहुत से स्टेप्स, मेजर्स ले रहे हैं मेडिसिन बनाने में, और बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी इसे एक नोटिफिएबल डिजीज और एपिडेमिक डिजीज के रूप में इसे डिक्लेयर कर दिया है, और इसमें से पहला है तेलंगाना। जैसा कि हर परेशानी के लिए एक समाधान होता है, इस बीमारी के लिए भी डॉक्टर्स ने बहुत सारे प्रिवेंशंस हमारे लिए बताए हैं। तो मैं आपको इसे अगले वीडियो में शेयर करूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक।